जय हिंद बच्चों। आज जिस विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ वह है रैदास जी के पद। और जब बात रैदास जी के पदों की होगी तो निश्चित तौर पर उनके संक्षिप्त जीवन परिचय और अभ्यास प्रश्नों की भी बात होगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संत रविदास, रैदास का दूसरा नाम। संत रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में और निर्वाण 1518 ईस्वी में बनारस में वाराणसी में श्री गोवर्धन नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे का खंडन किया है। वे व्यक्ति के भावों और आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी का मानना था कि समाज में यदि प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, सहिष्णुता और एकता जैसी चीज़ें होंगी तो यही ईश्वर की सच्ची भक्ति होगी। रैदास ने ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग अपने पदों में किया हुआ है। अर्थात ब्रज भाषा के साथ साथ अन्य अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि शब्द भी इनकी रचनाओं में आपको मिलेंगे। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय है। अर्थात उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग इन्होंने खूब खुले दिल से अपने पदों में किया हुआ है। रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। इस वजह से रैदास के भक्तों में सिख भी भारी मात्रा में हैं। पहले पद की शुरुआत करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ रैदास कह क्या रहे हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे राम वह अनंत अविकारी ईश्वर है जो प्रत्येक प्रकृति के कण कण में विराजमान है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, हे प्रभु आपके नाम के स्मरण करने का जो आदत पड़ गया है वह कैसे छूटेगा, अर्थात वह छूटने वाला नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है प्रभु आप महत्व से युक्त चंदन हैं और मैं जल की तरह से हूँ, पानी की तरह से हूँ, और आपके साथ मिल जाने से, आपका साथ यदि हमको प्राप्त हो जाता है तब मुझ में भी वह खुशबू आ जाती है जो आपकी कृपा से प्राप्त होती है। और जाकी अंग अंग वास समानी, और जिसका जो है मन मस्तिष्क में, शरीर में खुशबू जो है समा जाता है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, है प्रभु आप घने बादल की तरह से हैं और मैं उस मोर की तरह से हूँ जो आपके अनुभव मात्र से, आपके दर्शन मात्र से आनंदित हो जाता है, नृत्य करने लगता है, बांवला हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, मैं उसी चकोर पक्षी की तरह से हूँ प्रभु जो चंद्रमा को टकटकी लगा करके, चितवत माने याद करता है, स्मरण करता है, निहारता है। तो मैं उस चकोर पक्षी की तरह हूँ और आप उस चंद्रमा की तरह से हैं, और मैं आप
को उम्मीद भरी नज़रों से ताकता हूँ, देखता हूँ, स्मरण करता हूँ, याद करता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती है। प्रभु आप उस दिए की तरह से हैं, उस प्रकाशमान लौ की तरह से हैं, और मैं उस बाती की तरह से हूँ जो आपको पाने के लिए, आपको खोजने के लिए, आपको तराशने के लिए, आपके दर्शनों के ख्वाहिश के लिए दिन रात जलता रहता हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसका लौ, जिसका प्रकाश, आपका प्रकाश जो है दिन रात फैला हुआ है, जलता रहता है, बरता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा है। प्रभु आप मूल्यवान मोती की तरह से हैं और मैं साधारण से धागे की तरह से हूँ, और जब आपका साथ मुझे मिल जाता है तो मैं लोगों के गले में विराजमान हो जाता हूँ। मतलब यह है कि मेरा महत्व आपके कारण बढ़ जाता है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने की जो चमक है वह सुहागा के प्राप्ति से, सुहागे के मिलने से बढ़ जाती है, वैसे खूब आपकी प्राप्ति मुझे हो जाती है तो मेरी चमक, मेरी आभा, मेरी ज्योति, मेरा प्रभाव बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा है। प्रभु आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, आपका चाकर हूँ, आपका नौकर हूँ, अनुचर हूँ, और आपके बताए गए, आपके दिखाए गए राह को मैं ग्रहण करके चलना चाहता हूँ, चलने का प्रयास करता हूँ। ऐसी भक्ति करे रे दासा हे प्रभु, ऐसी भक्ति यह साधारण मनुष्य रैदास आपकी करता है। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोति जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु त्रिलोचन, सधना सैनु तरै, कहि रविदास सुनहु रे संतहूँ, हरि जीव ते सबहि सरै। इस दोहे, इस पद का आशय यह है कि इस तरह से हे लाल, हे स्वामी, हे ईश्वर, यहाँ पे लाल जो है भगवान को, प्रभु को कहा गया है। कहा हे ईश्वर तुझ बिनु कौन करे, तुम्हारे बिना ऐसा कौन करता है। गरीब निवाजू, तुम गरीबों के पालक हो, गरीबों के रक्षक हो, गुसैया उनके स्वामी हो, मेरा माथे छत्र धरे, मेरे माथे पर छत्र धारण करा दिया, अर्थात मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया। जाकी छोती, जाकी माने जिसकी, छोती माने स्पर्श दोष, छुआछूत, जगत कऊ लागे, संसार भर के लोगों को लगता है। तापर तू ही ढरे, उन पर तू जो है कृपा करता है, दया करता है, उन पर जो है तुम्हारी कृपा दृष्टि बनती है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच जो कि समाज का निचला वर्ग है उसको भी मेरा गोविंद ऊंच कर देता है, समाज में मान सम्मान उसका बढ़ा देता है, प्रतिष्ठा उसका बढ़ा देता है। काहू ते न डरे, और जो गोविंद है, हमारा स्वामी है, भगवान है, वह किसी से डरता नहीं है, निडर है। नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन उतरे, नामदेव, कबीर और त्रिलोचन और सधना जैसे लोग जो कि कसाई का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, तो ऐसे लोगों को भी हमारे प्रभु ने, हमारे स्वामी ने, भगवान ने तार दिया, उनका कल्याण कर दिया। कहि रविदास सुनहु रे संतहूँ, रविदास ने कहा हे संतो सुनो, हरि जीवते सभी सरे, सभी लोग हरि जी के शरण में आ जाओ, सभी लोग हरि जी के बताए गए, दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करो, प्रेम, भाईचारे
का व्यवहार करो। अभ्यास प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उसका उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहले पद में भगवान और भक्त की चंदन पानी, घनबन मोर, चंद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना और सुहागा से तुलना की गई है। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है। उत्तर, दूसरे पद में गरीब निवाजू भगवान को कहा गया है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान दीन दुखियों अछूतों सभी का उद्धार करते हैं, उनका समाज में मान बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 3, दूसरे पद की जाकी छोति जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आशय यह है कि सांसारिक लोग नीच जाति में उत्पन्न लोगों से स्पर्श दोष मानते हैं, भगवान उनका भी उद्धार कर देता है। प्रश्न 4, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। उत्तर, रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, गोसाई, हरि जी आदि नामों से पुकारा है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।